बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉस फार्मूला की हमने डेरिवेशन की थी। यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक ऑपरेशन में देखेंगे। हमारे पास जो चेंज आएगा वो फाई की इक्वेशन में आएगा। फाई इज़ कंस्ट्रेंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब लॉसेस बीच में ऐड होंगे तो आपने उसको बीच में इंक्लूड कर लेना है कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में। फिर आपने जो है यहाँ पे पी लॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव की थी, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस की है। यहाँ से जो लैंग्वेज आता है, इट विल बी लैंग्वेज इक्वल्स टू एफ प्लस लैम्डा फाई। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जाहिर सी बात है हम लैंग्वेज को रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये कॉमन इक्वेशन है जो कि हमने प्रीवियस जब हम ट्रांसमिशन लॉसेस को कंप्लीट किया तो वहाँ से भी ये इक्वेशन आपके पास बनती थी। ठीक है, तो अगेन वी विल गेट द सेम इक्वेशन डी एफ आई ओवर डी पी आई माइनस लैम्डा वन माइनस पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल पी आई इक्वल्स टू 0 और माइनस लैम्डा वन माइनस पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल पी आई जब हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इक्वेशन नंबर 5 जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन टू फाइंड दी ऑप्टिमल पॉइंट। लॉस फार्मूला को हम पहले 2 यूनिट्स के लिए 2 बस सिस्टम के लिए देखेंगे और फिर उसको हम एन के लिए एक्सटेंड करेंगे। सो दिस विल बी द जनरलाइज पी लॉस फार्मूला। इसको पहले आप रिस्पेक्ट टू P1 पार्शियल डेरिवेटिव ले। जब हम इसको रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव P1 लेते हैं वी गेट दिस इक्वेशन। हमने यहाँ पे अब df1 और dp1 की जनरलाइज फॉर्म लिखी है। जनरलाइज फॉर्म आपके पास df1 और dp1 की कांस्टेंट आता है, उसका फंक्शन, क्योंकि हमारे पास लीनियर फंक्शन, जब भी आप f1 हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जब आप उसका पार्शियल जब उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन बनती है, तो आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन ऑफ P1 आता था और प्लस कांस्टेंट आता था। तो यहाँ पे उसको मैंने अल्फा 1, ये अल्फा नहीं है साथ में अल्फा 1 भी है, अल्फा 1 P1 प्लस बीटा 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जनरलाइज फॉर्म है df1 बाई dp1 की। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 4 या 5 इसकी बात हो रही है। जब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में df1 और dp1 और पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल P1 की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 8। So here we get alpha 1 P1 plus beta 1 minus lambda 1 minus 2 B11 P1 plus 2 B12 P2 plus B1 O equals to 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय लैम्डा कर रहे हैं, ताकि मेरे पास इक्वेशन अभी अगर आप इक्वेशन नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे मैं इसको P1 और P2 की फॉर्म में लूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि P1 के साथ जो कॉमन आ रहा है मैं वो ले लेती हूँ और डिवाइडेड बाय इसको हम लैम्डा से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P1 कॉमन ले लिया, आई विल बी लेफ्ट विथ अल्फा 1, इसको मैं डिवाइडेड बाय लैम्डा कर लूँगी। P1 के साथ ये वाला वेरिएबल एक और आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 2B11, सो आई विल गेट 2B11 डिवाइडेड बाय लैम्डा करें तो ये लैम्डा इसके साथ आता है मल्टीप्लाई होकर, तो जब इसको यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P1 का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको P2 के लिए कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2B12 आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम डिवाइड बाय लैम्डा करें सो वो कैंसिल हो गया। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ। ठीक है, सो कांस्टेंट टर्म जो मेरे पास आएंगी वो 1 माइनस B1 ओ माइनस बीटा 1 बाय लैम्डा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 बनेगी। सेम मेरे पास यूनिट 2 के लिए होगा। अगर मेरे पास जो है सेकेंड यूनिट हो तो फिर उसमें डिफरेंस सेम इक्वेशन होगी। डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 आ जाएगा। यहाँ पे B11 है तो ये B2 हो जाएगा, ये P1 का है तो ये P2 हो जाएगा। जैसे B12 यहाँ पे B21 P1 इक्वल्स टू 1 माइनस B2 0 माइनस बीटा 2 बाय लैम्डा। आप इसको यहाँ से भी रिलेट करके फाइंड कर सकते हो, या आप सेम इक्वेशन नंबर 4 में जो है आप I को 2 पुट कर ले तो तब भी आपके पास इक्वेशन नंबर 10 ही बनता है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रीराइट किया गया है। P1 P2 था, P1 के साथ अल्फा 1 बाय लैम्डा प्लस 2B11, यहाँ पे 2B12, यहाँ पे 2B21, यहाँ पे अल्फा 2 बाय लैम्डा प्लस 2B22 आपके पास आएगा इक्वल्स टू ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ये 2 यूनिट्स के लिए हमने इसको ओपन करके थोड़ा सा लिखा था कि समझना आसान हो जाए। अगर हम इसी को अगर n यूनिट्स के लिए इसको एक्सटेंड करें सो वी गेट दिस रिलेशन। ठीक है, आसान है। यूनिट 1 के साथ जो है अल्फा 1 बाय लैम्डा प्लस 2B11 आएगा। P2 के साथ जो है, या क्योंकि ये मेरे पास P1 P2 अप टू Pn है, सो
ith यूनिट के लिए 2b1i आ जाएगा और nth के लिए 2b1n आ जाएगा। सेम ओवर हेयर 2b21 सेकेंड यूनिट के लिए आपके पास ये आएगा, डायगोनल पे आपके पास जो है इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। ith यूनिट के लिए किसी भी जनरलाइज ith यूनिट के लिए अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, ये अल्फा आई है, अल्फा आई बाय लैम्डा प्लस 2b ठीक है, प्लस 2b और nth यूनिट के लिए बनेगा 2bn1 2bn2 2bni और यहाँ पे जो nth यूनिट है इट विल बी अल्फा n बाय लैम्डा प्लस 2bnn। कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, 1 माइनस b1 था, 2 के साथ b2 0 था, तो ith के यूनिट के साथ आपके पास आएगा 1 माइनस b आई ओ माइनस बीटा आई बाय लैम्डा होगा और n यूनिट के साथ इट विल बी 1 माइनस बी एन 0 माइनस बीटा एन बाय लैम्डा के इक्वल आएगा। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स फॉर n यूनिट। कंप्यूटर एल्गोरिथम इस मेथड के लिए किस तरह से है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, सम ऑल लोड्स सच दैट पी लॉट इक्वल्स टू समीशन पी आई, ठीक है, आपने ऐसी वैल्यूज गैस वैल्यू सेलेक्ट करनी है जब उनको ऐड करें तो आपके पास वो समीशन पी आई आपके पास जो है वो पी लॉट की इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज लैम्डा नॉट, जैसे आप प्रीवियस केसेस में भी एल्गोरिथम्स में ये कुछ स्टेप्स इनकी सबके कॉमन है, ठीक है, तो आपने लैम्डा को एज्यूम करना होता जो है आपने लैम्डा को एज्यूम करना होता है, ये गैस करना होता है या आपने उसको वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, इंसर्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सॉल्व द सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू ऑब्टेन पी आई। आपने क्या करना होता है कि लैम्डा नॉट की वैल्यू को इंसर्ट करके फिर आपने सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर पी आई। यूज ट्रांसमिशन लॉस फार्मूला टू फाइंड पी लॉस यूजिंग वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 से जो वैल्यूज आपके पास आएंगी पी आई की मीन्स P1 P2 P3 की, उसको फिर आप जो है उससे आपने ट्रांसमिशन लॉस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने पी लॉस फाइंड करना है। स्टेप 5 में आपने चेक करना है कि क्या आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आप स्टेप 7 पे जाएंगे, स्टेप 7 को हम आगे डिस्कस करें। अगर नहीं हो रही तो दोबारा आप स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, आपने अपडेट करना होगा लैम्डा नॉट को बाय यूजिंग दिस फार्मूला लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा। ये डेल्टा लैम्डा आपका एडजस्टमेंट वेक्टर है, ठीक है, या एलिमेंट है कि किस तरह से आपने लैम्डा को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो जब आप लैम्डा की वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा आप स्टेप 3 पे जाएंगे और दोबारा न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ लैम्डा से आप दोबारा P1 P2 जितने भी आपके पास अननोन्स हैं उनको आप कंप्यूट करेंगे। फिर दोबारा आप स्टेप 4 स्टेप 5 पे आएंगे, दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, आपकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन मीट हो रही है, इफ़ यस तो फिर आप स्टेप 7 में जाएंगे, एल्स आप दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। स्टेप 7 क्या है कि जब आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट्स आपने अचीव कर लिए उसके बाद आपने ये फॉलोइंग कुछ आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे है, ठीक है, या कैलकुलेशंस हैं, इनको आपने करना होगा। सो राइट डाउन नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल पी आई को कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी 2 समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n बी आई जे पी जे माइनस बी आई ओ। ये आपके पास होगा इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस फॉर ईच जनरेटर, ठीक है, ITL इसको शॉर्टली कहते हैं आप। फिर आपके पास है पावर फैक्टर। यहाँ पे इसका जो ये वाला आपके पास पावर फैक्टर है, दिस विल बी 1 over 1 माइनस समीशन 2 समीशन 1 over 1 माइनस 2 समीशन j इक्वल्स टू 1 टू n बी आई जे पी जे माइनस बी आई ओ। सो इसकी अपनी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे यहाँ पे, बस डायरेक्टली आप इसको यूँ समझिए याद कर ले, ठीक है, कि आपके पास जो है ये किसकी इक्वल आएगा, ठीक है, हम इसकी डेरिवेशन वगैरह की तरफ नहीं जा रहे। इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट आप कैलकुलेट करें यूजिंग दिस फार्मूला। इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट आपके पास है पार्शियल DF बाई DPI इक्वल्स टू अल्फा आई पी आई प्लस लैम्डा आई प्लस बीटा आई। तो आप इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट अगर आपसे कहा गया हो क्वेश्चन में ये फाइंड करें तो आपने फिर इसको इस तरीके से फाइंड करना है। और सिस्टम लॉसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज, उसका हमें फॉर्मूला पता है, पी लॉस आपके पास इसकी इक्वल है। सो ये 4 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले आपने उसको देखना है कि क्या वो कंस्ट्रेंट को मीट कर रही है इक्वेशन, आपके डिजायर्ड ऑप्टिमल पॉइंट्स आ गए या नहीं आ गए। फिर उसमें से जो जो चीज़ आपसे पूछी रही है आप अकॉर्डिंगली उसको कंप्यूट करेंगे। अच्छा,
जैसे क्रिएटिव मेथड में हमने लैम्डा जो है वो एवरेजिंग से लिया था, न्यूटन में फिर हमने लैम्डा को इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लैम्डा को फाइंड करने के मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या है कि आप मेक ऑल लॉसेस सेट टू 0 एंड फाइंड, आपने क्या करना है, जितने भी लॉसेस हैं उनको आप इक्वल टू 0 पर कर ले, फिर वहाँ से आप जो है ए की वैल्यू फाइंड करें। ए आपके पास इसकी इक्वल है समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू n 1 बाय अल्फा आई, उसका इनवर्स बी इक्वल्स टू ए समीशन आई इक्वल्स 1 टू n बीटा आई बाय अल्फा आई। ए और बी आपके पास जो है वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट्स है आपके पास। सो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ए पी लोड प्लस बी की ये फॉर्मूला है आपके पास, आप यहाँ पे उसको पुट कर लेंगे। तो स्टेप 3 क्या है कि ये आपके पास यहाँ से जो लैम्डा आएगा उसको आप इनिशियल लैम्डा नॉट की इक्वल पुट करेंगे। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। नॉर्मली ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है, आपकी अपनी मर्जी, आप इससे करते हो या इस तरह के मेथड भी अवेलेबल है, आप इससे भी कर सकते हो। सो ये भी ऑलमोस्ट एवरेजिंग ही है। आपके पास अल्फा 1 P1 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 P2 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा n Pn प्लस बीटा n इक्वल्स टू लैम्डा। सो अगर इसको समीशन फॉर्म में आप लिखे, वी विल गेट दिस थिंग। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। ये दो मेथड से आपकी मर्जी, आपने जो भी मेथड यूज़ करना हो। नाउ वी विल डू एन एग्जाम्पल में आपके पास जो है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ 2 जनरेटर सिस्टम इज गिवन बाय DF1 और DP1 की ये इक्वेशन है आपके पास रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, और DF2 बाई DP2 की ये इक्वेशन है रुपीज़ पर मेगावाट आवर में। सो यहाँ से P1 एंड P2 आपके पास मेगावाट है, स्पेसिफाइड लोड इज 650 मेगावाट, द बी मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, आपको बी मैट्रिक्स ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। B11 B12 B10 बाई 2 ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइडर होगा, ये प्लांट डिज़ाइनर जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आपके पास जो है बी मैट्रिक्स है, ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होगा। सो इट इज़ रिलेटेड टू बाय दिस मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं ये पर यूनिट में है, ऑन 100 MVA बेस पे है। फाइंड इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ ईच यूनिट, मीन्स आपने P1 P2 फाइंड करना है, फिर आपने इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस फाइंड करना है। पेनल्टी फैक्टर, पीछे मैंने आपको शायद गलत बताया है, PF पावर फैक्टर बोल रही थी, वो एक्चुअली आपका पेनल्टी फैक्टर है। PF आपका पेनल्टी फैक्टर है, और आप इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट फाइंड करेंगे और आप लैम्डा को फाइंड करेंगे। आप कैसे करेंगे, पी लॉड, चूँकि बी मैट्रिक्स आपका पर यूनिट में गिवन है तो आप अपने लोड को भी पर यूनिट में कर लें। 100 MVA पे आपका है बेस पे, सो आपका लोड पर यूनिट में आएगा 6.5 पर यूनिट। लैम्डा नोड आपके पास आएगा ए पी लोड प्लस बी, ठीक है। इससे हम फाइंड करेंगे, यहाँ से आप ए फाइंड कर ले, जाहिर सी बात है 2 यूनिट से तो 1 और अल्फा 1 प्लस 1 और अल्फा 2 आ जाएगा, उसका इनवर्स अल्फा 1 आपके पास 0.6 पर यूनिट और अल्फा 2 आपका 0.98 पर यूनिट। अब ये कहाँ से आया है, यहाँ से आप देख लें, ये DF1 और DP1 है, ठीक है। हमने इसको कहा था कि ये अल्फा 1 P1 है और ये आपका बीटा 1 है, ये अल्फा 2, सॉरी दिस इज P2, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिए, P1 नहीं है। सो ये है आपका अल्फा 2, ये आपका बीटा 2 है। तो इसको जो है पर यूनिट में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको 100 किया तो ये 0.6 पर यूनिट आ जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा 0.98 पर यूनिट आ जाएगा। सो यहाँ से आप ए कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे आपने बी कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद आप लैम्डा नोट फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। लैम्डा नोट आपके पास आ गया, उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने जो है जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको पहले आपने फाइंड करना। तो पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट आपके पास आता है अल्फा 1 बाय लैम्डा नोट प्लस 2 B11 विच विल बी इक्वल्स टू दिस रिलेशन। सारी वैल्यूज होना है आपके पास, यहाँ पे पुट करें, आपके पास ये इक्वेशन आएगी। दूसरा एलिमेंट है आपके पास 2B12, वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, डायरेक्टली आपके पास B12 है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें, यू गेट दिस रिलेशन। फिर आपके पास दूसरा एलिमेंट जो मैट्रिक्स का आ रहा है अल्फा 2 बाय लैम्डा नोट प्लस 2B22, उसकी वैल्यू आप पुट करें। उसके बाद इक्वेशन के उस साइड पे आपके पास कांस्टेंट्स हैं, 1 माइनस B10 माइनस बीटा 1 बाय लैम्डा नोट इक्वल्स टू, आप B10 की बीटा 1 की वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट दिस थिंग। सेम फॉर B20 माइनस बीटा 2 बाय लैम्डा नोट इक्वल्स टू दिस। तो जितने भी आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ रहे थे उनको हमने कैलकुलेट कर लिए थे, क्योंकि हमें सारे अननोन जो है वो पता चल गए थे। हमने क्या किया है, जितने भी हमने एलिमेंट्स फाइंड किए थे वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए,
सो यहाँ से अब मैं इसको P1 P2 के लिए सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। इजी मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, आप इजीली जो है ये फाइंड कर सकते हो P1 और P2, ठीक है। सो फॉर सॉल्विंग फॉर P1 एंड P2 विल गेट P1 इक्वल्स टू 2 पॉइंट, ये प्राइम शो कर रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट है पर यूनिट में, और P2 प्राइम शो कर रहा है आपके फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट 3.374579 पर यूनिट। समीशन पी आई आपका बन गया 5.620212। पी लॉस कैलकुलेट करें, फॉर्मूला आपको पता है, वहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज पुट करें, इसको ओपन करें थोड़ा सा और फिर उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करें। सो ये आपके पास आएगा 0.077515 की इक्वल। पी लॉट प्लस पी लॉस जो है वो आपके पास इक्वल है 6.577515 पर यूनिट, ठीक है। आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो आप इसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो इट इज़ 0.875 जो ग्रेटर देन आपका टॉलरेंस है, क्योंकि टॉलरेंस आपका 0.001 है। मीन्स दैट कि अभी आपका डिज़ायर रिजल्ट नहीं आया, आपका डिज़ायर रिजल्ट शुड बी अराउंड दिस, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, अब दोबारा जो है लैम्डा की वैल्यू को अपडेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू को हम स्मॉल चेंज से 10% ऑफ इनिशियल जो आपने गैस ली, जो आपके पास आई है, ठीक है, उसके आप 10% जो है वो आप इंक्रीज उसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्मॉल लैम्डा में एक चेंज जो है 0.01 जो भी टॉलरेंस आपको प्रोवाइडेड हो, ठीक है। नॉर्मली ये आपको प्रोवाइडेड भी हो सकता है, इसको भी फाइंड करने के अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बस ये स्टैंडर्ड रखें, जब भी आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप डेल्टा लैम्डा नॉट को 0.01 ले लें, ठीक है। सो अपडेटेड लैम्डा 1 क्या होगा, लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा, ये आपके पास अपडेटेड लैम्डा आ गया। यहाँ से जब आप अगेन कैलकुलेशंस करेंगे और फोर्थ आइट्रेशन के बाद के रिजल्ट शो किए गए, क्योंकि फोर्थ आइट्रेशन के बाद जो है आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज करता है और आपके पास डिजायर्ड वैल्यूज आते हैं। सो वी गेट P1 इक्वल्स टू 287.994100 मेगावाट। ये P2 है, इसको भी करेक्ट कर ले, P2 इक्वल्स टू 372.0548 मेगावाट, और लैम्डा आपके पास फोर्थ आइट्रेशन के बाद आया है 12.049620 रुपीज़ पर मेगावाट आवर। यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है। जब आप इसको फाइल में पुट करते हैं तो आपका सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो फोर्थ आइट्रेशंस के बाद आपका रिजल्ट जो है कन्वर्ज किया है। जब आपके पास डिजायर्ड ऑप्टिमल पॉइंट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल P1 कैलकुलेट करना है। इसी तरह आपने इंक्रीमेंट ट्रांसमिशन लॉस फॉर सेकेंड यूनिट आपने कैलकुलेट करना है। फिर आपने पेनल्टी फैक्टर फॉर यूनिट 1 आपने फाइंड करना है। सेम वे आपने पेनल्टी फैक्टर फॉर यूनिट 2 आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट है DF1 और DP1, वो आपने कैलकुलेट किया। सेम आपके पास इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट है यूनिट 2 के लिए, वो आपने कैलकुलेट किया, एंड वी गेट दिस इक्वेशन। दिस इज एंड ऑफ lecture. Thank you so much.